तो मेरा कहना यह है कि जो हक के साथ है मैं हक के साथ हूँ। में थे आप? नहीं, अच्छा, उसमें नहीं थे। नहीं उसमें नहीं थे। अच्छा, उसमें नहीं थे। नहीं। आज किस हैसियत से, मतलब क्या शरीक हुए? आज शरीक हुए, जो हम लोग को पता चला और अपने भी मालूमात किए। फैसल रहमानी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौजूद हूँ दारुल हुकूमत पटना हज भवन के पास। यहाँ आज एक प्रोग्राम होना था और तकरीबन प्रोग्राम हो चुका है। लोग निकल रहे हैं और निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। प्रोग्राम क्या हुआ, कैसा रहा, हम लोगों से तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। चाचा मौजूद है। चाचा, आप कहाँ से तशरीफ लाए? पाली से, पालीगंज रामपुर से। तो आप जो क्या कहता है 2021 में जो अमीर शरीयत के इंतखाब हुआ, उसमें आप थे? प्रोग्राम उसमें थे, उसमें उस उसमें नहीं थे। तो यहाँ किस हैसियत से इस हाथ से आए, जो मान इस तरह का बात है, पता चला जो आज मीटिंग है, इसलिए हम यहाँ अच्छा, आए। मीटिंग में आप शरीक होने के लिए आए? जी जी अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा सलाम से। तो 2021 में जो इंतखाब हुआ था अमीर शरीयत का, उसमें आप थे? जी, उसमें नहीं। उसमें नहीं थे। तो यहाँ जो आप तशरीफ लाए किस हैसियत से? जी, हम लोग ये जो है क्या नाम है, अमीर रहमान साहब के सपोर्ट में हम लोग सासाराम से आए हैं। अच्छा अच्छा, सपोर्ट में आए। तो किस बुनियाद पर सपोर्ट? अब जाहिर है कि एक अमीर शरीयत है, तो दूसरे अमीर शरीयत के सपोर्ट में आप क्यों आए? इस्लाम तो ऐसी दावत नहीं देता है, एक उम्मत एक जमात की दावत देता है। तो अब तो बड़े लोग तय करेंगे ना ये। अच्छा, भेजा भी था। अच्छा, माशाल्लाह। तो 2001 बाहर निकलिए। अच्छा, 2021 में जब अमीर शरीयत का इंतखाब हुआ तो उस वक्त थे आप? नहीं, उस वक्त हम नहीं थे। अच्छा, उस वक्त नहीं थे। तो एक अमीर जब मुंतखब हो जाता है तो क्या उसके बाद ऐसा कुछ होना चाहिए? देखिए, अमीर का इंतखाब हो जाने के बाद जो उनका काम काज होता है, वो काम काज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत अच्छा। आप कहाँ से तशरीफ लाए भाई? मोतिहारी। कैसा रहा आज का प्रोग्राम जिसमें शरीक बहुत हुआ? बढ़िया, बहुत अच्छा प्रोग्राम। 2021 में जब अमीर का इंतखाब हुआ था पटना में, आप उस मौके पे थे? नहीं, उस मौके पे तो नहीं थे, इसलिए कि उस टाइम जानकारी नहीं मिली। अच्छा, क्योंकि ऐसे लोग बना दिए गए जो नहीं चाहते थे शायद कि पूरे आवाम को इस बात की पता चले। लेकिन इस बार में जो अरबाब हल्लुअक़्द 851 होते हैं वही अमीर चुनते हैं। उस मौके पे जो लोग थे वो चुने। एक बार कोई अमीर अगर मुंतखब कर लिया गया, नक्टा हबशी भी, तो वो अमीर हो गया, ठीक है। अब अगर कोई मान लीजिए कि अमीर रहते हुए दूसरा अमीर चुनता है या कोशिश करता है तो वो गुनाह का मुर्तकिब होता है। आप माइक किस लिए पकड़े हुए हैं? क्योंकि आपका काम है लोगों का आवाज़ उठाना। बिल्कुल बिल्कुल। इसे शाहनवाज मरकजी मेरा नाम हुआ। सन 2021 में जब अरबाब हल्लुअक़्द ने 851 लोग जमा होकर के अमीर का इंतखाब हुआ था, उस वक्त जी, उस इजलास में शरीक थे आप? मैं उस इजलास में शरीक नहीं था। तो उस वक्त तो खबर ये आई मीडिया में भी कि अमीर चुने गए और हदीस के मुताबिक उसका मफ़हूम जो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर नक्टा हबशी अमीर भी बना दिया जाए तो आपको अमीर उसको कबूल करना और एक अमीर के मातहत ज़िंदगी गुजारना चाहिए। तो अब इसकी नौबत, इसकी ज़रूरत आपके लिहाज से, आपका तासुर? देखिए, उस वक्त जो इंतखाब हुआ, एक तो अरबाब हल्लुअक़्द का जो चुनाव किया गया, उस वक्त लोगों ने सपोर्ट किया कि शायद ये इस खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस खानवादे ने इस अमीर शरीयत और इमारत शरिया का बुनियाद रखा, उस खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन बड़ी फ़ाल है, इंजीनियर है, सब कुछ है। चैनल के माध्यम से एक बात और कह दूं कि फैसल रहमानी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन मैं ये देखता हूं कि 3 साल हो गए उनको अमीर शरीयत बने हुए, आज तक उनको पूरे इमारत में कोई काबिल आदमी नहीं मिला कि वो अमीर नायब कायम मकाम को नाजिम करार दे दें। आज भी जिनका इंतखाब उन्होंने किया है वो भी जो है कायम मकाम ही है। ये कहाँ से तशरीफ लाए आप? हम शाहफुलबारी शरीफ से तशरीफ लाए। यही पटना? हाँ, पटना। कैसा आज के इजलास कैसा रहा? आज का इजलास मिला जुला के अच्छा रहा। 2021 में जो अमीर शरीयत के इंतखाब के लिए इजलास हुआ था, हाँ, अरबाब में, उसमें थे आप? हाँ, उसमें भी थे, उसमें शरीक हुए थे? हाँ। बहसियत अरबाब हल्लुअक़्द? नहीं, बहसियत हल्लुअक़्द नहीं थे, बहसियत तमाशा भी। अच्छा, बहसियत तमाशबीन थे। हाँ। आज किस हैसियत से? आज अब हल्लुअक़्द के तो हल्लुअक़्द जो 851 जो बनाए गए हैं इमारत शरिया में, वहाँ भी बनाए गए थे। अच्छा, सुनिए, काजी मुजफ्फर इस्लाम साहब की जो फहरिस्त है, हाँ, उस फहरिस्त के आप हल्लुअक़्द के मेंबर हैं? नहीं, उस फहरिस्त के मेंबर नहीं है। अच्छा, उस फहरिस्त के मेंबर नहीं। चलिए, तशरीफ लाए कहाँ से तशरीफ लाए? अच्छा, आपसे पूछें, कहाँ से तशरीफ लाए? पालीगंज रामपुर से। कैसा रहा आज का? बढ़िया रहा। 2021 में जो अमीर का इंतखाब हुआ था, अरबाब हल्लुअक़्द 851, उसमें थे आप? नहीं, उसमें नहीं थे। अच्छा, उसमें नहीं थे? नहीं। आज किस हैसियत से, मतलब क्या शरीक हुए? आज शरीक हुए, जो हम लोग को पता चला और अपने भी मालूमात किए, पेपरों से मालूमात हुआ सारा चीज़। जो अंदर खाना कुछ गलत हो रहा है, तो गलत हो रहा तो उसका तो विरोध होना चाहिए। अमीर के बारे में जी, जो हदीस का मफहूम ये है कि नक्टा हबशी अमीर भी हो, बना दिया गया तो उसको कबूल करना।
جی اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو آپ جو ہے گناہ کے مرتکب ہیں. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگوں کو بجائے اس کے کہ چیزوں کو ٹھیک کرنے پر بات کرنی چاہیے. اگر کچھ غلط لگ رہا ہے تو یہ آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کچھ شریعت کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں؟ ہونا تو سب کچھ غلط ہی ہو رہا ہے, سمجھ گئے ہیں. دیکھیے اگر کوئی نظام غلط ہو جاتا ہے, جیسے مان لیجیے ہم غلط ہیں تو ہم کو ٹھیک کیا جاتا ہے, ہم کو یہ نہیں ہے کہ ہم کو ہٹا ہی دیا جائے. وہی پوچھنا. آپ کہاں سے ہیں چچا؟ نہیں ان سے نہیں نہیں پوچھنا. اور کوئی کہاں سے تشریف لائے آپ؟ ہم رہنے والے تو مول روپ سے بیگو سرائے کے ہیں, لیکن یہاں پھلواڑی میں بھی گلستان محلہ اپنا مکان ہے. اچھا, تو آج پروگرام میں شریک ہوئے آپ. جی. جو 2021 میں امیر کا انتخاب ہوا تھا 851 ارباب الوقت کی موجودگی میں, اس میں تھے آپ؟ تو آج کیسے مطلب آگے پروگرام تھا تو آگے اس میں کہا گیا کہ ارباب الوقت کو بلایا گیا. ارباب الوقت جو ہے وہ حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی فہرست سازی کے مطابق طے ہے مطلب اب تک. تو خیر آپ تو بول رہے ہیں کہ مطلب آپ ارباب الوقت کی حیثیت سے نہیں ہیں, ہے نا؟ اچھا ٹھیک. تو اندر جو لوگ اکثر شریک تھے کیا وہ سب ارباب الوقت کے ممبر تھے, ایسے ہی تھے لوگ؟ اس کے علاوہ بھی ایکسٹرا لوگ بھی آئے ہیں, خالی ارباب حلق تھوڑے ہوں, اور بھی لوگ آئے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ جو امیر شریعت کا جو ہے کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے کہ اس میں آپ کو بہت سیلری ملے گا. شرعی تو ہے نا, شرعی ہے, شریعت کے مطابق چلنا چاہیے. شریعت کے مطابق جو آپ کو کوئی دیا. لوگ عمارت کی فلاح کے لیے اور چاہتے ہیں کہ عمارت جیسے پہلے تھا اس طرح سے ہو, عمارت کی ترقی ہو, اور یہ جو اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے. عام رائے یہی ہے کہ عمارت کے اختلاف کو ختم کیا جائے. اس کے لیے جو بھی پہل کی یہ ارباب الوقت کے نام پہ یہ اجلاس بلایا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ جو قاضی مجاہد اسلام صاحب کی فہرست 851 کی ہے جو 2021 میں امیر منتخب کی, وہ لوگ ہیں یا کون لوگ ہیں؟ یہ کیسا پروگرام آج کا رہا؟ ٹھیک رہا, بہت اچھا پروگرام رہا. جو 2021 میں جو امیر کا انتخاب ہوا تھا 851 ارباب الوقت کی موجودگی تھے اس میں آپ؟ وہ اسی وقت ہم نہیں تھے. اچھا, اس وقت نہیں تھے آپ؟ جی نہیں. اچھا, تو پھر تب تو گناہ ہو گیا, اس لیے کہ امیر ایک بار نکٹا حبشی جو چن لیا جاتا ہے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ امیر کو ایک امیر کے رہتے ہوئے دوسرا امیر نہیں ہو سکتا, تو کیسے, تو گناہ ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے, تو جو ہم ابھی آئے تو ابھی دیکھا تھا ابھی ٹھیک ہے, گناہ ہو جائے گا. آپ کہاں سے چچا؟ آپ 851 ارباب الوقت جب چنا تھا امیر کو اس میں تھے 2021 میں؟ نہیں تھے. آپ کہاں سے اچھا ساسارام اس موقع پہ تھے آپ 851؟ نہیں تھے. اچھا, کانپور سے حاضر ہوئے, ماشاءاللہ. تو 2021 میں جو ارباب الوقت نے 851 اس میں تھے آپ؟ میں اس سے میرا تعلق نہیں ہے, بس میں تو ایز آبزرور آیا تھا. اچھا, آبزرور کے طور پہ کیا آبزرو کیا آپ نے؟ نہیں, میں نے آبزرو یہ کیا کہ کیا کہتے ہیں جو امیر شریعت کا انتخاب ہوا ہے اور پرانے جو امیر شریعت تھے وہ بہرحال یہ ہے کہ جیسا سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اس کے اہل نہیں تھے. ایک تو وہ عالم نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو یعنی ہٹانے کا اختیار جو ہے وہ 851 ارباب الوقت کو ہوتا ہے عمارت کے دستور کے مطابق, جنہوں نے 2021 میں چنا. ٹرسٹ ہے شاید. نہیں, ٹرسٹ تو یہ تو خالی شرعی دینی ادارہ ہے, تو اس میں سب سے بڑی باڈی جو ہے اس کے مطابق ارباب الوقت ہے. جیسا مجھے بتایا گیا ہے کوئی ٹرسٹ ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کیا انتخاب کرتا ہے. اب یہ مجھے ایز پر مائی نالج, خیر ٹھیک ہے. تو دس از مائی, میں تو ایسی کانپور سے آیا ہوا تھا. دس از مائی, آئی ہیو کم فرام کانپور. اچھا, ماشاءاللہ. پتہ چلا کہ یہ جلسہ ہو رہا ہے. For that very thing, I came here. This is my implore request that you should investigate and grab some knowledge about Imarat al-Sharia, because you have some you have been misleaded and you have some wrong knowledge about it. So I this is my implore request as a Imani bhai. You should visit Imarat Sharia, the original Imarat Sharia, and know about it. کہاں سے اچھا آپ؟ ہم لوگ ساسارام سے. اچھا, تو کیسا پروگرام میں شریک ہوئے جو امیر کا انتخاب ہوا تھا 851 ارباب الوقت کی موجودگی میں, اس میں تھے آپ؟ نہیں تھے. آج کیسے آئے, کہاں سے تشریف لائے آپ؟ میں آیا بھیونڈی سے. اچھا, بھیونڈی سے. آج کا اجلاس کیسا ہوا ہے؟ اچھا ہوا. جو 851 ارباب الوقت نے جو 851 ارباب الوقت نے امیر کا انتخاب 2021 میں کیا تھا, جی, اس پروگرام میں تھے آپ؟ نہیں. اچھا, اس میں نہیں تھے. اچھا, تو آج کس حیثیت سے تشریف آپ لے؟ آج بلایا ہے تو مشالی. اچھا, ماشاء اللہ. کیا ہوا؟ آپ کہاں سے تشریف جی, لائے؟ میں بمبئی سے آیا. اچھا, بمبئی. اچھا, آپ تو جانا پہچانا چہرہ ہم تو کیا اجلاس کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا, بہت ماشاءاللہ معقول. 2021 میں جو امیر شریعت کا انتخاب 851 ارباب الوقت کی موجودگی میں ہوا تو اس میں تھے آپ؟ نہیں, ہم یہاں مدینہ منورہ میں ہوتے تھے, ہم نے سنا تھا اس وقت. اچھا, سنے تھے. تو آج شریک ہوئے؟ آج شریک. کیسا پروگرام رہا؟ بہت اچھا پروگرام رہا. اچھا, وہ اس سے پہلے یعنی 2021 میں 851 ارباب الوقت نے
अमीर शरीयत का इंतखाब किया था उस वक्त भी इजलास हुआ था इमारत ही के नाम पे, उसमें थे आप? नहीं उसमें हम नहीं थे। अच्छा उसमें नहीं थे, तो आज आज हम इसमें थे। आज ये बात इस बात की आज गलतफहमी दूर की गई है। अच्छा जो हमारे बिहार के कुछ उलमा इकराम जानते थे कि हमारे इमारत शरीयत हमारे सैयद फवाद रहमानी साहब हैं, फैसल रहमानी, फैसल रहमानी साहब हम फवाद कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं। भाई हैं। फवाद रहमानी साहब फैसल रहमानी रहमानी साहब 30 फवाद भाई चलाते हैं, सुपर 30 चलाते हैं फैसल रहमानी साहब। हाँ कुछ लोगों की गलतफहमी थी कि हमारी इमारत शरीयत हमारे सैयद फैसल रहमानी इसकी नज़र साहब। तौहीद साहब, इस पर थोड़ा सा काउंटर। हाँ बिल्कुल। 4 साल पहले जब अमीर का इंतखाब हुआ था उस मौके पे भी इस पर बहस थी, लेकिन कुछ उलमा इकराम ने बैठ के इसको हल कर दिया था, इसका सॉल्यूशन निकल गया था। फिर इस पर बहस करना दोबारा? यही मसला मुझे मैं महसूस कर सकता हूँ कि उस वक्त मतलब जो जिन उलमा लोगों इकराम ने हैं, हाँ, जिन्होंने जिन किया, लोगों ने या तो हम उनको नहीं मान रहे हैं या मतलब क्या जिन मसला? लोगों ने उस वक्त इस तरह की बात की थी और उस मौके पर इलेक्शन की नौबत आ गई तो इलेक्शन हाँ, तो हर मौके पे चाहे वो हाथ उठा के हो या गिनती से हो या जैसे भी हो, उसमें तो खुद- जमहूरी तरीका है तो खुद तमाम लोग हाँ, शरीक थे तो उलमा इकराम। उसमें जिन लोगों ने इनके लिए आलिम के होने को साबित किया उनसे ये बात पूछनी चाहिए थी, क्योंकि वही लोग उन लोगों ने मुंतखब किया, ना हम अरबाब हल्ल अक़द में हैं, ना इमारत शरिया के ट्रस्टी हैं। इसलिए तो हम आपसे और बहैसियत एक हाँ, आलिम जी ये जान रहे हैं कि जब ये चीज़ हो चुकी, एक कज़िया हल हो चुका, तो क्या फिर उसको उठाना ये दीन के लिए और मिल्लत की मजबूती के लिए ये कहाँ से बना? कज़िये के हल के तई जहाँ आप हम लोग सोच रहे हैं इस मसले को बहरहाल मिल बैठ कर इमारत के निज़ाम को बेहतर चलाने के लिए कोशिशें होनी चाहिए। में आप शरीक हुए, कैसा लगा? आज का प्रोग्राम अच्छा रहा, लेकिन शर्त है कि इमारत एक रहे। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो 851 अरबाब हल्ल ने 2021 में अमीर शरीयत का इंतखाब किया था उसमें आप थे? नहीं उसमें हम नहीं थे। अच्छा उसमें नहीं थे। आज क्या मतलब आज जो है यानी अच्छा आप आलिम हैं आप? तो क्या लगता है? लगने का नहीं मतलब बिल्कुल आपकी वज़ाक़त से तो बिल्कुल लगता है। ये जानना है मुझको, मुझे बताओ। आपके वालिद साहब से 3 दिन के साथ रहने का इत्तेफाक है खानका रहमानी मुंगेर में। अच्छा और माशाअल्लाह। आपके वालिद साहब मौलाना अब्दुल सुभान रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह हो गए। नहीं अभी हैं वो, है अल्हम्दुलिल्लाह। दामत बरकातुहुम। तो आपके वालिद मौलाना अब्दुल सुभान साहब दामत बरकातुहुम हमारे दुकान पर कलकत्ता जगदल जाते थे, मैं उनकी खिदमत करता था, अच्छा माशाअल्लाह। इसलिए आप हमारे भाई के दर्जे में हैं। बिल्कुल चलिए, तो ठीक है, शुक्रिया। एक आखिरी सवाल हम लोग ये लेते हैं कि शरीयत में एक बार जब अमीर मुंतखब कर लिया जाता है तो हदीस का मफहूम है कि नक्ता हबशी अमीर भी हो तो तुमको उसकी इमारत को तस्लीम करके उसकी समोतात करनी है, और एक अमीर के रहते हुए दूसरे अमीर का इंतखाब, और ये इस तरह का जो है वो प्रोग्राम ये कैसा मतलब शरई तौर पे क्या लगता है? अब देखिए आगे क्या होता है। मैं मगरबी चंपारण बिहार से तशरीफ़ लाया हूँ। नाम आपका? नाम अजमत अली है। आज का प्रोग्राम कैसा रहा? शरीक हुए आप? प्रोग्राम तो बहुत अच्छा रहा और मैं हमेशा हक़ की तायद में हूँ, चूँकि हम जमीयत उलमा हिंद से जुड़े हुए हैं। उस ज़माने में भी अरशद मदनी और महमूद मदनी के दरमियान कुछ जो है नज़रियाती इख्तलाफ हुआ करते थे, और ये नज़रियाती इख्तलाफ कोई नई बात नहीं है, सहाबा में भी हुआ है। चूँकि आरा का इख्तलाफ इस बात की दलील है कि एक ही उन्वान पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हो सकती है। तो मेरा कहना यह है कि जो हक़ के साथ है मैं हक़ के साथ हूँ। चलिए बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह। आप कहाँ से तशरीफ लाए थे? मधुबनी से। अच्छा, कैसा प्रोग्राम रहा आज? बहुत ही अच्छा रहा। जो 851 अरबाब हल्ल ने 2021 में अमीर का उस मौके पे थे आप? ना 2021 वाले प्रोग्राम नहीं थे। आज तशरीफ नाज़रीन ने इमारत शरिया के नाम पर बुलाए गए इस फर्जी इजलास की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद जो सच सामने आया वो नहायत अफसोसनाक है। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के मुक़द्दस उन्वान का सहारा लेकर लोगों को गुमराह किया गया। इजलास में शरीक अक्सर अफराद को मालूम ही नहीं था कि उन्हें क्यों बुलाया गया। कुछ लोग महज इसलिए चले आए कि इमारत शरिया का नाम लिया गया। 80% लोगों को सफ़र खर्च के नाम पर मोटा पैसा दिया गया, जिसकी वजह से 80% अफराद महज तफरीह की नीयत से शरीक हुए। प्रोग्राम के दौरान अक्सर लोग ऑडिटोरियम के बाहर वक्त गुजारते नजर आए, जबकि अंदर की कुर्सियां खाली थीं। इन खाली कुर्सियों को भरने के लिए स्कूल के बच्चों को बुलाया गया, लेकिन जब शुरका को हकीकत का इल्म हुआ कि यह प्रोग्राम इमारत के ख़िलाफ़ है तो कई लोग प्रोग्राम अधूरा छोड़कर चले गए। ये भी देखा गया कि स्टेज पर मौजूद लोग भी खुद साख्ता अमीर की हिमायत में हाथ उठाने से गुरेज़ थे। तो सवाल ये है कि जब सच छुपाना पड़े, झूठ सहारा बन जाए और तायद ज़बरदस्ती ली जाए तो इस्लाम के ख़िलाफ़ गद्दारी करने वाले ऐसे लोगों के ख़िलाफ़
मुल्क के गैर मुसलमानों और बिलखुसूस उलमा को क्या करना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजल रामा रहमानी, हज भवन, पटना।